मंदालसा नाम की एक परम ज्ञानी स्त्री स्वरूप में ऐसी, जो बड़े बड़े परमहंसों ने सम्मान किया है इनका, मंदालसा जी। इनका ये व्रत था कि अगर मेरे गर्भ में संतान आएगी तो उसे परमहंस बनाऊंगी, कदापि संसार में नहीं फंसने दूंगी। मंदालसा जी ने ये मन में ठान रखा था, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी महापुरुष थी। जब ब्याह हुआ तो राजा इनके पति हुए। कुछ समय बाद विक्रांत नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। जब वो प्रकट हुआ तो राजमहल में हर्ष मनाया गया। ऋतध्वज इनके पति का नाम था। बालक रो रहा था और हर्ष मनाया जा रहा था, तो हंसी मंदालसा। तो राजा ने कहा, इस समय की हंसी हमारी समझ में नहीं आई। बोले, जीव रो रहा है और तुम उत्सव मना रहे हो, इसका रोना मिटाना है मुझे। दोबारा कभी यह किसी माँ के गर्भ में ना जाए और ये कभी रोए ना। मुझे ऐसे बालक को बनाना है। ये तुम्हारे हर्षनाद से कुछ नहीं, तुम हर्षित हो, ये रो रहा है, मुझे इसकी परवाह है, इसका रोना मिटाना है, इसका जन्म मरण मिटाना है। ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर, और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे। कुछ दिनों बाद सुबाहु नाम का पुत्र हुआ। फिर तीसरा शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए, तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, और बचपन से ही संस्कार डाले। जब कुछ समझने लायक हुए तो बैठ करके समझाया। कहा, बेटा, ये जो तुम इस संसार में आए हो, ये दुखमय है। दिखाई देता है रमणीय, रमणीय माने बहुत अच्छा, मानो सुख मिलेगा। रमणी, मैं इसको भोगूं तो सुख मिले, मैं इसमें रमण करूं तो सुख मिलेगा। पर बेटा है अभद्र। अभद्र माने दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, शोक, विषाद, नाना प्रकार से। मेरी आज्ञा है, अभी भले तुम्हें अनुभव ना हो, पर तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा, कोई ऐसा पदार्थ इस सृष्टि का नहीं है जिसे भोगने के बाद तुम्हारे हृदय से निकले कि मैं परम सुखी हो गया। ये जो बाल्यावस्था है, ये प्रायः कल्पित क्रीड़ा में, खेल में, चपलता में व्यतीत कर दी जाती है। और युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। ये स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों की तरफ आकर्षण से युक्त होकर पूरा का पूरा यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं रहती और मन पूर्व संस्कारवश भोगों की चाह से भर जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि इंद्रियों से भोग नहीं सकता और भोग वासना जलाती रहती है। फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है। फिर महान दुख से जिस शरीर और भोगों को भोगा उनको छोड़कर फिर अपने कर्मों को भोगता हुआ नई योनि को प्राप्त होता है। इस संसार में एक भयानक नदी बह रही जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। बेटा, इस नदी में एक बार जो गिर गया और निकल नहीं पाता है। बेटा, ये हर्ष शोक, ये 5 इंद्रियों का ग्राह रूपी टक्कर, ये सदैव जीव को भोगना पड़ता है जो इस नदी में गिर गया। इसलिए तुम धैर्यवान बनो, अर्थात कभी किसी इंद्रिय के भोग को मत भोगना।
और वैराग्यवान बनो, अर्थात भोगों में सुख है ही नहीं ऐसा हृदय से निश्चय करो। ये तृष्णा रूपी नदी को तुम्हें पार करना है। काम रूपी इसमें सैकड़ों जंतु ऐसे भरे हैं कि लील जाते हैं। ये आपत्तियों का, दुख का घर है। इसमें केवल दिखाई देता है सुख है दुख, इसमें दिखाई देता है संपत्ति लेकिन विपत्ति ही है। बेटा कभी अहंकार मत करना। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य में विकार उत्पन्न ही नहीं होता। कितनी दुर्लभ बात। अपने बेटों को समझाया कि ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है दृश्य जगत, ये बिल्कुल नाशवान है, ये टिकने वाला नहीं है। नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम तेजस्वी बनो। ये जितना भूमंडल देख रहे हो अंत में राख का ढेर बन जाएगा। ये महाभयंकर संसार का स्वरूप है। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पर मेरी बात मान लो। माता की रही, कोई माता अपने बालक को वैराग्य की शिक्षा देना, भगवत मार्ग की शिक्षा देना, ये दुर्लभ होता है। इसीलिए जब ज्ञानियों में चर्चा होती है तो मंदालसा जी का नाम स्मरण किया जाता है। जो अहंकार तुम्हें फंसाएगा उससे बचने का मैं उपाय बता रही हूं। साधना करते हुए भी अहंकार जाग जाता है। सदैव संत पुरुषों का संग करना और गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपदेश में स्थित रहना। ऐसे ही माता मंदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश किया, बेटा तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई रूप नहीं। ये शरीर ये कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, ये कल्पनात्मक है, ये अभी मिला है। ये पंचभूतों से रचित शरीर तुम नहीं हो, ये तेरा नहीं है। तुम रोना बंद करो, जागो। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तुम शुद्ध बुद्ध माया रहित आत्म स्वरूप हो। ये संसार माया है। संसार निद्रा में ये नाना प्रकार की मनमानी कल्पनाएं करके हम फंस गए हैं। इसलिए पुत्र, इसी बाल्यावस्था से तुम महल से निकलो और एकांत सेवन करते हुए अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो। तीनों को वनवासी महात्मा बना दे। महल में मिलने नहीं दिया किसी से, उपदेश से परिपक्व करके कहा सीधे राज्य से निकल जाओ। मदालसा जी के जब चौथा पुत्र हुआ अलग, तो राजा ऋतध्वज ने कहा कि आज तक मैंने आपको कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाई, पर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आप अपना उपदेश बंद करें। इस बालक को मेरे लिए सुरक्षित रहने दीजिए, मेरे राज्य का पालन होगा, मेरे वंश का पोषण होगा। आपकी मनमानी हो गई, तीन को उपदेश कर दी। उन्होंने कहा हमारा नियम, हमारा दृढ़ संकल्प कि मेरे गर्भ में जो बालक आएगा उसे मैं भगवान का भक्त या ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। तो उनका मेरी भी प्रार्थना है, अगर कुछ भी संबंध मेरे से रखती हो तो इस बालक को उपदेश मत देना। उनका देखो उपदेश क्या होता है, जब हम उस बात में रमे होते हैं फिर हम बोले तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब ब्रह्म बोध है नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करे तो बात नहीं बनेगी। भगवत प्रेम है नहीं, भगवत प्रेम की बातें करे तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो तो खुद ब्रह्म बोध संपन्न महात्मा मंदालसा जी, उन्होंने कहा ठीक है मैं उपदेश नहीं करूंगी, आप इस बालक को अपने ढंग से पालिए। और रेशम के महीन कपड़े में एक श्लोक लिखा और अंगूठी बनाई और उसको पहना दी। जब थोड़ा बोधवान हुआ, थोड़ा जानकारी, तो उनका बेटा पता नहीं शरीर रहे ना रहे, लेकिन जब तुम्हें भारी विपत्ति पड़े तो इस अंगूठी को खोल लेना और इसमें मैंने कुछ लिखा है, तब तक मत खोलना। जब विपत्ति पड़े तो इसे खोल लेना और इसको पढ़ लेना।
और इसको भाव को समझ लेना, तुम सदा सदा के लिए विपत्ति रहित हो जाओगे। अपना काम उन्होंने कर दिया, श्लोक लिख करके अंगूठे में रख दिया। अब अलर्क जी उनका नाम हुआ, चौथे पुत्र का। अब अलर्क जी को राजा ने संसारिक सुख भोगों की शिक्षा दी, जैसे राजा को दी जाती है। अलर्क जी को बाल्यावस्था से जैसी शिक्षा मिली थी, राज्यासक्त होने लगे, भोगों में आसक्त होने लगे। कुछ समय बाद जब वो राज पदवी पर बैठे, उस समय वन में मंदालसा जी अपने स्वरूप में स्थित भगवत चिंतन पर बीच बीच में चिंतन आता कि अगर पूरी यौवन अवस्था निकल गई भोगों में तो फिर बोध नहीं होगा। इसलिए बोध नहीं होगा कि बहुत काल तक इंद्रियों का अभ्यास भोगों में होने के कारण मलिन अंतःकरण हो जाता। मलिन अंतःकरण में भगवत मार्ग की बातें फिर कम समझ में आती है, अभी समझाना चाहिए। तो उन्होंने वन में खोज की, बड़े पुत्र को ढूंढा, ब्रह्मानंद में छके हुए, जटाएं बाल सब जंगल। उनका बेटा एक हमारी गुरुदक्षिणा है, उनकी गुरु माँ ही थी, क्या है आदेश कीजिए। तो उनका जाओ और अलर्क को उपदेश करके उसको भी भगवत प्राप्त बनाओ। मेरा संकल्प था कि मेरे गर्भ से प्रकट हुआ कोई भी पुत्र दोबारा संसार में जन्मेगा नहीं, ये मेरा संकल्प व्यर्थ चला जाएगा। अलर्क जी राज्य भाव में मगन थे। ये बड़े पुत्र गए, गांव नगर के बाहर रुके और कहा राजा को सूचना दो कि कोई ऋषि उनसे मिलना चाहता है। वो आए मिलने, प्रणाम किया। तो उनका तुम्हें पता होना चाहिए कि संसार नाशवान है, यहाँ शाश्वत कुछ नहीं है। ये राजमद का त्याग करके प्रभु का भजन करते हुए आत्मस्वरूप का आप अपना उद्धार कीजिए। बोले बाबा जी हो, तुम्हें भिक्षा चाहिए तो ले लो, ये उपदेश की कहीं और दो जा करके, हम कोई ऐसे वैसे घर के नहीं, हमारे 3 भाई बहुत बड़े महात्मा हैं और माँ हमारी संपूर्ण ज्ञान से युक्त बोध संपन्न महापुरुष है, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं अपने पिता के दिए हुए राज्य में धर्म पूर्वक शासन करता हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने विचार किया कि इसका कैसे कल्याण होगा, अभी बात तो समझेगा ही नहीं। उनका सुनो, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इस राज्य पर बड़े पुत्र का अधिकार होता है राजा बनने का। मैं आदेश करता हूं राज्य त्यागो और वन में जाकर के अध्यात्म स्थिति को प्राप्त करो, अब मैं राज्य शासन करूंगा। तो उनका ये बातें किसी और को सिखाओ जा करके, हमने राजनीति अच्छी तरह पढ़ी है, विरक्त होने के बाद गुरु की संपत्ति का अधिकारी होता है, पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं। आप अपने गुरु पर दावा कर सकते हो जाकर के कि मैं उनका शिष्य हूं तो उसकी संपत्ति का अधिकार मिल सकता है, लेकिन पिता की संपत्ति का नहीं, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के परख है, आपको राज्य अधिकार कानून से भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल करेक्ट बात। अब इतने प्रवीण माँ से पैदा हुआ तो भले राजा बना हुआ है, पर कोई ऐसे बुद्धू थोड़ी है, शास्त्र ज्ञानी और राजा। अब उन्होंने अंतर में चित्तवृत्ति माँ से जोड़ी और पूछा कि अब प्रतिकूलता ही एक उपाय है जिससे इनको ज्ञान दिया जा सकता है। तो उनका ठीक है, आप प्रतिकूलता की रचना करो। ज्ञानी समर्थ होता है, जो आत्मस्वरूप में स्थित होता है, समर्थ होता है। तो उन मंदालसा जी के जो भाई थे, अर्थात इनके जो मामा, वो काशी नरेश थे, वो काशी ज्ञानियों की नगरी, जाके बताया कि अब प्रतिकूलता ही औषधि है जिससे अलर्क को हम परमात्मा बोध करा सकते हैं। आक्रमण करो, पूरी सेना सजाओ, आसपास से राज्य को घेर लो, कई और राजाओं को मित्र बना करके आक्रमण कराओ और इसको बलहीन करो, घुटने पे लाओ इसको, फिर हम उपदेश करेंगे, ऐसे ही नहीं मानेगा। प्रतिकूलता ही वो अस्त्र है जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ाती है। मंदालसा जी ने जो संकल्प किया था उसकी पूर्ति के लिए चारों तरफ से आक्रमण हुआ। अब असावधान और सावधानी से आक्रमण किए हुए में अंतर होता है। अगर पहले से सूचना हो जाए तो सावधानी, बिना मार काट करके, क्योंकि निजजन ही थे,
तो सबको बंदी बना लिया गया और इनको घुटने के बल किया गया। जब इनको विपत्ति पड़ी तो याद आए कि मां ने कहा था कि अगर कोई संकट पड़े तो इसमें वो बात लिखी हुई जो सब संकटों से बचा लेगी। तो उनका कुछ समय मुझे एकांत दिया जाए। मामा ही थे, ठीक है मैं राज्यच्युत हो गया हूं, पर मुझे एक कुछ क्षण एकांत, फिर आप हमें कैद कर लेना। जीता हुआ राजा हारे हुए राजे के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है। एकांत में वे अंगूठी खोली, उस अंगूठी में लिखा हुआ था संगः सर्वात्मना त्याज्य साचेत्युक्तम न शक्यते शासदभिः सह कर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम कामः सर्वात्मना हेयो हातुम चे शक्यते न सह मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेषजम। ये श्लोक मंदालसा जी ने लिख के अंगूठी जे भी पढ़ा, उसका अर्थ ये है कि परम सुख और शांति के लिए किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, किसी का भी संग नहीं करना चाहिए। किसी का संग ना करने की सामर्थ्य संत महापुरुषों के संग से प्राप्त होती है। शासदभी सह कर्तव्या सताम संगो ही भेषजम। सताम संतों का संग ही वो महान औषधि है जो तुम्हें हर संग से बचा लेगी। कामनाओं को सर्वथा त्याग देना चाहिए, पर वो कामना की त्याग की वृत्ति तभी आती है जब एक नवीन कामना कर ली जाए, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष पद प्राप्त करना है। इस कामना से सब कामनाओं को मिटा दो और संत संग से हर संग को मिटा दो, तुम परम सुख और शांति को प्राप्त हो जाओगे। उसी समय सुबाहु सामने आए, अब क्या विचार है? बोले अब हम समझ गए, माता जी ने हमें पहले ही उपदेश दे दिया था पर हम समझ नहीं पाए। ये राज्य, ये पद प्रतिष्ठा अब मुझे नहीं चाहिए और मुझे कहीं संत ढूंढना ही नहीं। आप जैसे बड़े भ्राता ब्रह्मबोध संपन्न, अब बस मुझे आप साथ ले चलिए और मुझे कैसे ब्रह्मबोध हो ऐसी। ले गए माता के पास और वो शुद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जे ही दृष्टि पड़ी और उपदेश किया, तू शरीर नहीं, तू अंतःकरण नहीं, तू स्वभाव नहीं, तू प्राण नहीं, बस नहीं नहीं तो जो है उसमें स्थित हो गए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मां रूपी गुरु की कृपा से चारों पुत्र ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हुए। तो भगवान कहते हैं कुछ ऐसे भक्त हैं जो अभेद भाव से मेरा भजन करके ज्ञान के द्वारा मेरे को प्राप्त होते हैं।